नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 22। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएं जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का श्लोक अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भी देवता की ओर बढ़ने लग जाता है, वो मेरी ही कृपा से उस देवता में उसको श्रद्धा होती है और उसको ऐसा लगता है उसको उसकी मन की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। लेकिन ये बात एक सीमा तक ही संभव है। उस देवता से वो कुछ भी मांग ले ऐसा नहीं है। उस देवता का जितना प्रताप है, जितना बल है, वो उसको प्राप्त हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन श्लोक अर्थों के जरिए, माने 7वें अध्याय का चाहे 21वां श्लोक हो, चाहे 22वां श्लोक हो, भगवान ने बताना चाहता है कि जब आप देवता का चयन कर रहे हैं तो क्यों ना सीमित के बजाय असीमित, माने जो आपको अंततोगत्वा प्राप्त करना है, जो आपका वास्तविक लक्ष्य है, जो डेटी आपको आपका वास्तविक लक्ष्य की ओर ले जा सकता है, आपको मुक्ति दे सकता है, आपको परम शांति दे सकता है, आप उसकी ओर क्यों नहीं अग्रसर हो रहे हैं बजाय कि अलग अलग देवताओं के। तो ये कहीं ना कहीं 21वां 22वां श्लोक और 23वां श्लोक अर्थ ये इसलिए नहीं है कि हम दूसरे दूसरे देवताओं को भजने लग जाएं। इसको पढ़ने के बाद हमें यह बात समझ में आने लग जाती कि जिन देवताओं को हम परम पिता परमात्मा के अलावा और जिन देवताओं को भज रहे हैं, उन देवताओं को भजने के बाद हमें परम शांति तो प्राप्त नहीं हो सकती है, चाहे अपने को कुछ भी प्राप्त हो जाए। तो क्या कहते हैं, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही, मतलब ऐसा भी नहीं समझना है कि वो देवता जो दे रहा है वो उसकी शक्ति, कहीं ना कहीं वो परमात्मा परम पिता की शक्ति से ही प्रेरणा लेकर वो हमारी दिखती हैं, जो हमारी इच्छाएं वो पूरी कर रहा है, द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। ठीक हो गया। तो एक बार को सुनने पर बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमारे जो इच्छित भोग हैं, जो हमारी इच्छा होती है, लेकिन इससे पहले वाले श्लोक अर्थों में आपने पढ़ा होगा कि हमारी इच्छाएं, हमारा मन ही प्रमुख कारण है हमारे सारे अनावश्यक दुखों का। जब दुखों को हमने दबाना चाहा है तो फिर अलग अलग प्रकार की इच्छाओं का अर्थ क्या रह जाता है। तो अब ये आपको बात समझनी है कि इच्छाओं की तरफ जाना है या इच्छाओं की तरफ नहीं जाना है। अगर मन के चलाए चलेंगे तो हम फिर अलग अलग देवताओं की उपासना आराधना में लगे रहेंगे, और उसकी एक सीमा है, माने वो आपको अंततोगत्वा परम शांति मुक्ति तो दे नहीं सकता है। थोड़ा और सरल करके यदि समझे, देवताओं में एक सीमा तक ही देने की शक्ति है। सामान्य जो हम देवताओं की उपासना आराधना व्रत होम कर रहे हैं, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं दे सकते हैं। देवताओं में अधिक से अधिक इतनी शक्ति होती है कि वे अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं। कोई पुण्य लोक है, स्वर्ग आदि लोकों में, वहां वो वास कर सकता है। लेकिन स्वर्ग में कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। यह बात ध्यान रखनी है। शरीर की चाहे आपको पीड़ा वैसे ना हो, वो शरीर वृद्ध ना हो, शरीर से कोई दुर्गंध ना आए, आपको अर्थोपार्जन को लेकर संकट ना हो, आपको वहां पर सारे सुख के साधन मिल जाएं, लेकिन वहां पर आपको परम शांति प्राप्त हो जाएगी, परमानंद मिल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर परमात्मा का कोई कारण नहीं है ना। फिर अगर उसको परमात्मा के अलावा ही कहीं परम शांति मिल जाती है, तो देवताओं की सीमा का अर्थ यह है कि वो आपको एक निश्चित समय के बाद कमजोर लगने लग जाएगा कि वो मैं स्वर्ग में मैंने 10,000 साल
20,000 साल, 1,00,000 साल तक भी भोग लिया सुख, लेकिन मुझे परम शांति तो मिली नहीं। मुझे आज भी मेरे मन में एक अनावश्यक भय बना रहता है। ठीक हो गया? तो वो अपने लोकों तक ले जा सकते हैं, वहां आपको बहुत बढ़िया ऐसा लग सकता है, बहुत बढ़िया जीवन में जी रहा हूं, परंतु अपनी उपासना का फल भोगने पर उनको वहां से लौटकर पुनः संसार में आना ही पड़ता है। जिस भी व्यक्ति ने जो भी यज्ञ, दान, तप आदि करा, उसके पुण्य के रूप में उसको कोई भी पुण्य लोक मिला, जैसे उसका पुण्य क्षय होता है, पुण्य समाप्त होता है, उसको पुनः लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। वो अलग बात है, एक बार पुण्य लोकों में जाने के बाद वो धरती में भी आएगा तो कोई अधम योनि में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम देवता का चयन ऐसा ही क्यों ना कर लें कि एक ही बार में हमें परमानंद, परम शांति मिल जाए। ठीक हो गया? आना ही पड़ता है। यह सब मेरे द्वारा ही निर्धारित है। तो यह भी बात समझनी है, उसका निर्धारण भी, मतलब उसके पास कोई अतिरिक्त शक्ति है, वो देवता मुझसे अलग है, ऐसा नहीं है। परम शक्तिमान मैं एक ही परमात्मा हूं, लेकिन आपने मुझे जैसा मैं हूं वैसा ना पसंद करके किसी और रूप में पसंद कर लिया, तो आप फिर उसी रूप के लिए, उसी लोक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि शक्ति चाहे वो एक ही है, लेकिन आपका जो आकर्षण मन या कामना के कारण जो उत्पन्न हुई, जो आपकी आकांक्षा है, उस कारण से आपको परमानंद, परम शांति तो प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम मन को जीतना होगा। और मन को जीत लिया, वो क्या है उसका तात्पर्य कि मन के चलाए नहीं चलना है। मन जो कह रहा है मेरी ये भावना है, उस अनुसार मुझे ये प्राप्त हो जाना चाहिए, अगर आप मन के चलाए चलेंगे तो आप फंस जाएंगे। फिर तो आप केवल इन्हीं सीमित देवताओं तक ही रह पाएंगे। लेकिन आप मन को अपना दास बना ले, मन की किसी बात को तवज्जो जब नहीं देता है व्यक्ति, तो व्यक्ति को वो मिलता है जो संसार में दुर्लभ या दुर्लभतम कह सकते, उससे ज्यादा माना हमारा वास्तविक लक्ष्य ही वो है। और वो एक बार वहां पहुंच गया, फिर उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया? तो यह सब मेरे द्वारा ही निर्धारित है। वो कोई अलग देवता की शक्ति ना समझे कोई उसको, कारण कि मेरे सिवाय विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है तो फिर वह केवल मुझे ही भजने लग जाता है। तो ये जो 27वें माने 7वें अध्याय के 21, 22, 23 श्लोक अर्थ है, ये कोई ये ना समझे कि इस तरफ प्रेरणा दे रहे हैं कि आपको वो देवताओं को भजना है। वो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं एक सावधानी कि भाई हमें बचना है, क्योंकि आप मन के चलाए चलेंगे तो आपको एक पल के लिए, कुछ दिनों के लिए ऐसा लग सकता है कि मुझे मिल रहा है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो वो मिल तो कुछ रहा ही नहीं है, वो तो छिन रहा है। भाई पुण्य आपने अर्जित किया, तप किया, होम किया, और फिर आप जब पुण्य लोक में जा रहे हैं तो पुण्य का क्षय हो रहा है। तो बजाय कि आप कोई ऐसा कर्म करते कि जहां पाप और पुण्य के इस दोराहे से आप मुक्त हो जाते, जय पराजय के दोराहे से मुक्त हो जाते, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते। ठीक हो गया? तो वो शक्ति वही है, लेकिन आपने उसको किस प्रकार से देखा है यह आप पर निर्भर करता है। तो परमात्मा को जब कोई मुक्तिदाता के रूप में देखता है तो उसको बड़ी सरलता से मुक्ति के लिए, तो हम मतलब कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, हम सब मुक्ति के लिए एलिजिबल है। मुक्ति हमारा अधिकार है। लेकिन जब कोई स्वतंत्रता का, माने हमें एक स्वायत्तता दी है भगवान ने, उसका दुरुपयोग करने लग जाता है कि स्वायत्तता का अर्थ यह है कि मैं, मेरा बड़प्पन उसका बहुत अधिक बढ़ जाता है, मैं मेरा का बार बार वो ध्यान करता है, तो फिर वो मन आपके साथ खेलने लग जाता है और बस वही होने नहीं देना है। तो यहां पर हमें कहीं ना कहीं यह समझना है कि क्या नहीं होने देना है। ठीक हो गया? तो अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो तुरंत उस दिशा को पॉज करें, रोकें और आपके वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ें, जहां आपको बार बार अलग अलग लक्ष्य तय ना करने पड़े। तो आज का श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।